आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको जब रिज़ल्ट आ गया है 11th और 12th का, और जैसा कि आपको मालूम था कि मैंने कहा था कि 13 नवंबर को आपको जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर की देर रात आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये सारे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ये सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लेकिन एक दो दिन ऊपर या नीचे हो जाए तब तक जो है वो बच्चे आग बबूला हो जाते हैं, न जाने कैसी कैसी बदतमीज़ी बात करते हैं, न जाने कैसे कैसे गलत कमेंट करते हैं। हम लोगों का काम होता है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करनी पड़ती है। और सरकारी काम है तो जाहिर सी बात है एक दो दिन ऊपर या नीचे भी हो जाता है। लेकिन बच्चों को तो भी ज़रा सा भी क्या नहीं है, थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि किस तरीके से जो है वो कमेंट करने चाहिए। अप्रिशिएट तो करते नहीं हैं, ऊपर से जो है वो टीचर्स को या फिर जो वीडियोस बनाता है उस पर जो है वो गलत कमेंट करते हैं। और ये जो है वो आने वाले यानी कि मुस्तकबिल के क्या है टीचर हैं, और इनकी ज़बान जो है वो इस तरह की रहेगी तो ये आगे बच्चों का भविष्य जो है वो कैसे जो है वो काम करेंगे या उनका भविष्य जो है वो कैसे बनाएंगे। बहरहाल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी की तरफ से। और अब जो है वो आपके 17 नवंबर से जो है वो आपके डीवी शुरू हो जाएंगी, जो आपको वेस्ट बंगाल में जाके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। हालांकि 17 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन में 17 मेंशन था, तो हो सकता है एक दो दिन आगे भी चला जाए और एक दो दिन पीछे भी चला जाए। तो आइए देखते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स थे, रिक्वेस्ट भी थी कि सर जो रिज़ल्ट आया है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। अब सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो आज उर्दू के हवाले से बात करेंगे कि उर्दू की जो है वो कट ऑफ कितनी रही और कैसे बने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब सब्जेक्ट उर्दू है, और ये मीडियम जो है वो आपको उर्दू है। जनरल की जो है वो इसमें 7 वैकेंसीज थी, और जो है वो कट ऑफ गई है 78। अब 78 कैसे गई है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब इसे PDF को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई देगा नाम बच्चे का। जैसे ये है MD सनाउल्लाह रहमानी, ये बच्चा क्या है, टॉपर है। MD सनाउल्लाह रहमानी क्या है, टॉपर है। इसकी ये कैटेगरी है OBC A, यानी कि जो इसकी एक्चुअल कैटेगरी है। लेकिन इसका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, जनरल कैटेगरी में हुआ है। और इसने रिटर्न में भी 60 में से 60 नंबर लेकर आया है, और एक्सपीरियंस स्कोर भी इसका 10 है। और इसके अलावा इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 10 है, यानी कि इसके टोटल नंबर आए हैं S। और इसकी जो है वो रैंकिंग कितनी आई है, फर्स्ट आई है। तो MD सनाउल्लाह रहमानी को जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने जो है वो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था उसमें टॉप किया है। हालांकि अभी 2 मरहले जो है वो बाकी हैं, इंटरव्यू का बाकी है और इसके अलावा जो है वो आपका डेमोस्ट्रेशन का बाकी है। लेकिन रिज़ल्ट को देखते हुए नहीं लगता कि उसमें भी ये कहीं पीछे रहेंगे। अभी जो 78 कट ऑफ गई है ये जनरल की गई है। तो इसमें जब हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो जनरल का बच्चा दिखाई देगा, MD मुबस्सिर हुसैन, और इसके नंबर देख सकते हैं 78 है। रिटर्न में 58 है, एक्सपीरियंस 10 और एकेडमिक जो है वो 10 है। इस तरीके से जो क्या हुई है आपकी जो है वो कट ऑफ बनी है। यहाँ आपके जो है वो मार्क्स हैं, और यहाँ पर जो है वो आपकी क्या दी गई है, कट ऑफ दी गई है। इसके बाद जब हम लोग जनरल पे आ जाते हैं तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं EWS कैटेगरी के। EWS में जो है वो कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हालांकि जनरल में जो है वो उर्दू मीडियम था, ये जनरल में जो है वो बंगाली मीडियम है। यहाँ मीडियम है और यहाँ पे जो है वो उर्दू PG है। तो बंगाली मीडियम में 2 बच्चे हैं, नसीम अख्तर और तारिक अनवर। 58 दोनों के सेम स्कोर है, तो इसलिए 78 मार्क्स हैं। एक्सपीरियंस में भी 10-10 हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी जो है वो बंगाली मीडियम के जनरल में जो है वो आपको इतने नंबर मिले हैं। ये जनरल की हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल के बाद EWS आता है, यानी कि EWS जो नई कैटेगरीज बनी हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है वो कट ऑफ देख लेते हैं। PDF को मैंने जो है वो अलग से स्क्रॉल करके देख लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि EWS कैटेगरी है। यहाँ पर जो है वो 2 बच्चे, ये कह सकते हैं 2 वैकेंसीज थी, लेकिन क्वालिफाइंग सिर्फ एक बच्चे ने किया है, और इसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 78 65। जनरल की 68 है और EWS की 65।
55 नंबर जो है वो इसके किस में है, रिटर्न में है, और 10 नंबर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और एक्सपीरियंस में जो है वो इसे 0 नंबर मिले हैं। डेट ऑफ बर्थ 25/3/1994 है। कॉन्ग्रेचुलेशन MD लाइक अहमद ख़ान, आपका जो है वो EWS कैटेगरी में हुआ है। F1 यानी कि रैंक जो है वो इसकी क्या है, फर्स्ट है। इसके बाद OBC की बात करते हैं। OBC की 2 कैटेगरी होती हैं, OBC A और OBC B। तो यहाँ पर जो है वो देखते हैं OBC A में 2 बच्चे हैं और यहाँ पर कट ऑफ गई है 76, यानी कि UR की 78 है, EWS की 65 है और OBC A की जो है वो 76 है। 58 रिटर्न में है, एक्सपीरियंस 10 है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की 8, टोटल हुए 76 और इतने पे क्या रुकी है, कट ऑफ रुकी है। 56 जो है वो तमन्ना परवीन के हैं, जिसमें 10 नंबर एक्सपीरियंस के हैं और 10 नंबर जो है वो इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं। तो यहाँ पर इनके भी स्कोर जो है वो 76 बनता है OBC A में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। OBC B कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं। OBC B कैटेगरी में MD जुबैर और शौकत अकबर है। 57 स्कोर है, 10 एक्सपीरियंस के और 8 जो है वो इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। तो कट ऑफ रुकी है कितनी, 74 पे, और इनके जो है वो 1 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। 56 स्कोर है 60 में से, 10 जो है वो एक्सपीरियंस स्कोर है और 8 जो है वो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और 74 है। तो ये हुई आपकी OBC। ठीक है, जनरल हो गया है, EWS हो गया है, OBC की दोनों कैटेगरी हो गई हैं, OBC A और OBC B। इसके बाद बचता है SC और ST। ST में जो है वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ किस में थी, SC में जो है वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी कितनी थी, 5, लेकिन जो है वो सिलेक्ट कितना हो पाया, सिर्फ एक बच्चा सिलेक्ट हो पाया, राजकुमार सिंघा, SC कैटेगरी से है और इनके जो है वो रिटर्न में 38 मार्क्स हैं, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, 46। तो बहुत बहुत मुबारकबाद राजकुमार जी, आपका जो है वो सिलेक्शन हो गया है। और इस तरीके से जो है वो हमने क्या की है, पूरी चीज़ें जो है वो कर ली है, यानी कि कट ऑफ के बारे में बात कर ली है। तो इस हवाले से जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी और सारी कट ऑफ के बारे में जो है वो हमने क्या कर लिया है, बात कर ली है। उम्मीद है आपको जो है वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे WhatsApp नंबर 9045220432 पर भी हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और आपके जो इंटरव्यू की क्लासेस हैं वो हमारे ऐप पर जो है वो हो रही हैं। आप लोग इंटरव्यू बैच और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो है वो जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक भी है और ये नंबर भी है। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।